नमस्कार। जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में हार पे हाहाकार मचा हुआ है। मंथन का दौर लगातार 4 दिनों तक चला। न केवल रायपुर, बिलासपुर और कांकेर में भी हार पे मंथन की गई कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी 2 बार बैक टू बैक 2023 के विधानसभा और 24 के लोकसभा चुनाव में क्यों हार गई, हार के क्या कुछ कारण रहे, तमाम चीजों पर समीक्षा की गई। समीक्षा के बाद अब कहा जा रहा है कि इस रिपोर्ट को एआईसीसी को सौंपा जाएगा, उसके बाद आगे निर्णय लिया जाएगा। लेकिन एक तरफ हार की समीक्षा, दूसरी तरफ एक अनजान गुमनाम पत्र का बाहर आ जाना, और उस पत्र में अगर पढ़ लिया जाए तो आपको समझ आ जाएगा कि कांग्रेस की हार के पीछे अगर पत्र असली वजह है तो क्या कुछ इसकी कहानी। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए एक खास रिपोर्ट। इस गुमनाम लेटर को देखिए और अंदाजा लगाइए कि कांग्रेस की समीक्षा बैठक में हार के क्या कारण सामने आए होंगे। दरअसल 28 जून से 1 जुलाई तक 4 दिन तक कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में हार की समीक्षा की और समीक्षा के आखिरी दिन सामने आ गया ये लेटर। इस लेटर में यही लिखा है कि लोकसभा चुनाव में हार के लिए पूर्व सीएम भूपेश बघेल और उनके करीबी जिम्मेदार हैं। हालांकि इसके साथ साथ लेटर में उन तमाम घोटालों का भी जिक्र है जिन्हें लेकर जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं। इधर कांग्रेस की हार की समीक्षा करने पहुंची फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने भी तमाम लोकसभा सीटों को लेकर चर्चा कर ली है। अब पूरा फैसला आलाकमान को सौंपी गई रिपोर्ट के बाद आएगा। पुख्ता सूत्रों की माने तो इस मीटिंग में भड़के कार्यकर्ताओं ने कोई कसर नहीं छोड़ी। कार्यकर्ताओं ने तो ये तक बोल दिया कि यदि वैसी सरकार आनी है तो हम बगैर सरकार के अच्छे हैं। इधर बीजेपी भी कांग्रेस पर तंज कसने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। कांग्रेस की हार की समीक्षा पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कह दिया कि जितनी समीक्षा होगी उतना सिर फुटअव्वल होगा। जितनी समीक्षा वो करेंगे उतनी सिर फुटअव्वल होगी। पर फिर कहूंगा कि देखने वाली बात ये होगी कि विधानसभा चुनाव के हार का ठिकरा किस पर फूटेगा, लोकसभा चुनाव के हार का ठिकरा किस पर फूटेगा। पिछले 4 दिनों से लगातार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज से समीक्षा बैठक को लेकर सवाल हो रहे हैं, लेकिन अब जो जवाब सामने आया है वो कहीं न कहीं पार्टी में चुनाव के दौरान हुए घटनाक्रम को उजागर भी कर रहा है। दीपक बैज ने कहा है कि कुछ कमियां कहीं रही होंगी, वो खुलकर सामने आना चाहिए, इससे पार्टी को फायदा होगा। देखिए, कुछ कमियां अगर कहीं रही होगी और कार्यकर्ताओं में कोई नाराजगी रही होगी, वो खुल के आना चाहिए, ये हम भी चाहते हैं। तो खुल के बात रख रहे हैं तो इससे अच्छा है कि इससे पार्टी को फायदा होगा, ताकि आगे आने वाला समय में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव है, ताकि सभी कार्यकर्ता दिल जान से काम करें और कांग्रेस के पक्ष में माहौल बने। राजनीतिक पंडित कहते हैं कि चुनाव में हार जीत तो होती रहेगी, बस कमियों को दूर करते जाइए। अब कांग्रेस की हार पर समीक्षा तो हो गई, लेकिन इस 4 दिन के भीषण समुद्र मंथन में विष निकला या अमृत, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। साथ ही ये भी पता चल जाएगा कि अमृत किस नेता के भाग्य में होगा, और ये भी कि विष को पीकर कोई शंकर तो नहीं बनेगा, मगर कांग्रेस की आंखों का कंकर बनना तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, छत्तीसगढ़। आपने सुना कि किस तरह से हार पे समीक्षा और समीक्षा के बीच तमाम तरह के बयानबाजियां। आज इसी विषय पे चर्चा कर लेते हैं। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से सुनील चौधरी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। सुनील जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस की ओर से सुरेंद्र वर्मा जी, वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ प्रवक्ता है। सुरेंद्र जी, आपका भी स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे जी हमारे साथ है। सूबे की सियासत पर इनकी पैनी नजर होती है। अनिरुद्ध जी, आपका भी स्वागत है। सुरेंद्र जी, मेरा पहला सवाल आपसे है। 4 दिनों तक समीक्षा चली, रायपुर, बिलासपुर, कांकेर, फिर रायपुर, क्या निकल के आया? सुरेंद्र जी। देखिए अवधेश जी, पहले दिन ही प्रभारी जो हैं छत्तीसगढ़ के सचिन पायलट जी ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा था कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जो हार मिली है, जो हमारे अपेक्षा के अनुरूप परिणाम नहीं रहे हैं, उसका बूथ स्तर पर कारण जो है वो जानने के लिए पार्टी ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री मोइली जी की अध्यक्षता में 2 सदस्यीय कमेटी बनाई है। वो लोकसभावार, संभागवार जो है कार्यकर्ताओं से, नेताओं से चर्चा कर रहे हैं। आज चौथा दिन था। आज जो है दुर्ग और नांदगांव के कार्यकर्ता नेता आए थे और पहले दिन ही हमारे प्रभारी सचिन पायलट जी ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि ये कमेटी जो है किसी को बनाने या किसी को हटाने के लिए नहीं है, कारण जानने के लिए है। जो परिणाम हमारे अपेक्षा के अनुरूप नहीं आ पाए, उसके पीछे क्या कारण है। जहां तक बात पत्र की है,
गुमनाम पत्र की जरूरत तब पड़ती है अवधेश जी जब कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं होती। आज मैं स्वयं उस कमेटी के सामने मिलने की इच्छा जाहिर किया था, तो मुझे भी बुलाया गया और प्रत्येक नेता और कार्यकर्ता, चाहे वो सार्वजनिक रूप से चर्चा करना चाहे 1-to-1 चर्चा करना चाहे, कमेटी के मेंबर जो हैं वो एक एक कार्यकर्ता से एक एक नेता को समय दे रहे हैं। लगातार चौथा दिन था, रायपुर, बिलासपुर, कांकेर, उसके बाद फिर आज दुर्ग और नांदगांव। तो ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है, क्योंकि जहां लोकतंत्र है, जहां सुनवाई का अवसर है, वहां ऐसे गुमनाम पत्रों की जरूरत नहीं होती। पहले भी हमने देखा कि एन चुनाव के पहले जिस प्रकार से आरोप लगाए गए, चाहे सुरेंद्र वैष्णव का पत्र हो, चाहे चंद्रशेखर शुक्ला का, और उसके बाद किनको फायदा हुआ। और ये राजनीतिक षड्यंत्र जो है वो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। और कांग्रेस में तो आंतरिक लोकतंत्र है, प्रत्येक कार्यकर्ता छाती ठोक के जो कारण वो समझता है वो जाहिर कर रहा है। दरअसल पत्र का सवाल ही नहीं था, आपने पत्र पे भी पूरी अपनी बातें कह दी। अच्छा है, मैं एक सवाल पूछने से बच गया। मैं सुनील जी का रुख कर लेता हूं। सुनील जी, क्यों षड्यंत्र करते हैं आप लोग? कांग्रेस 4 दिनों तक समीक्षा कर रही है, प्रदेश के अलग अलग स्थानों पे जाके समीक्षा कर रही है, बूथ स्तर पे समीक्षा कर रही है। आप लोग पत्र जारी करके षड्यंत्र करते हैं साहब। कांग्रेस गंभीर आरोप लगा रही है, जवाब दीजिए। जी राम राम, जय जोहार। देखिए, हास्यास्पद बात है, हम षड्यंत्र करेंगे। षड्यंत्र तो इनके ही लोग कर रहे हैं, पत्र भी है, समीक्षा में लगातार खुलेआम लोग बता रहे हैं कैसे संगठित गिरोह बना करके छत्तीसगढ़ को लूटने का अपराध किया। इनके खुद के कार्यकर्ता कह रहे हैं, कार्यकर्ता तो यहां तक कह रहे हैं कि ऐसी सरकार से तो सरकार नहीं हो वो ज्यादा बेहतर है। अवधेश भाई, जितने बड़े बड़े आरोप लगे हैं, कार्यकर्ताओं ने कहा है, वो भी हमने सुना है, आपने भी देखा है, और अखबार के माध्यम से, समाचार के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से भी लोगों को पता है। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से ये कहता हूं कि ये जो षड्यंत्र की बात कर रहे हैं, ये षड्यंत्र करना कांग्रेस का चरित्र है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। ये इनके कार्यकर्ता ने जो पत्र लिखा है, मन की पीड़ा लिखी है, उसमें सारी बातें नामजद है। मैं यहाँ पर चूंकि पत्र की विश्वसनीयता नहीं है, इसलिए नाम तो मैं किसी को लूंगा नहीं, लेकिन आप एक अपने दल के कार्यालय को औरतबाजी का अड्डा, ये शब्दों का प्रयोग करना भी, बकरी जैसे शब्दों का प्रयोग करना बड़ा मुझे ठीक नहीं लगा। एक कार्यकर्ता होने के नाते किसी पार्टी के कार्यकर्ता को यदि ऐसा कहना पड़ता है तो मान के चलिए कि उस पार्टी के अंदर में कितना बड़ा अंदर धधक रही है ज्वाला, ये समझ में आता है। दूसरा ये है कि यदि समीक्षा हो रही है, समीक्षा हुई है 4 दिन तक के लगातार, भारतीय जनता पार्टी भी अपनी समीक्षा करती है। हम हारने से भी करते हैं, जीतने से भी करते हैं। जीतने के बाद भी समीक्षा हुई, 2018 में हारने के बाद भी समीक्षा हुई। मैं भी उस समीक्षा में शामिल रहा हूं। कहीं ना कहीं हम लोग स्पष्ट रूप से बातें करते हैं कि बूथ से लेकर के और सारे स्तर पर क्या तकलीफें होती हैं, करना भी चाहिए, लेकिन उसके बाद जिम्मेदारी क्या तय होगी। अभी कह रहे थे हमारे साथी सुरेंद्र भाई कि इसमें कारण जानने के लिए ही समीक्षा हो रही है। ठीक है, कारण आप जान गए, उसके पश्चात क्या होगा? आपके कार्यकर्ता क्या मांग रहे? विष पिएगा कौन? विष जो है कुल मिलाकर के उस विष को पीने वाला तो कोई हो। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि विष पी के कोई यहाँ शंकर नहीं बनने वाला है। शंकर जैसे चीजों को अगर हम सियासत से तुलना करें कि साहब शंकर तो कोई नहीं बनेगा, हाँ जरूर उस पार्टी के लिए आंखों का कंकर जरूर जो है वो नेता बन जाएगा जिसके ऊपर ये ठीक रहा फूटेगा। मैं अनिरुद्ध जी का रुख कर लेता। अनिरुद्ध जी, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट जो भी हो AICC को सौंपी जाएगी, उसके बाद खुलासा हो ना हो, निर्णय जो भी लिया जाए। मोटे तौर पे जो अंदरूनी खबरें निकल के आ रही है, क्योंकि सामूहिक सार्वजनिक बैठक थी, सार्वजनिक मतलब कार्यकर्ताओं के साथ, जो कार्यकर्ता मन की गुबार निकाल लिया वो बाहर भी कुछ तो बताएगा ना। कुल मिला के 11 लोकसभा सीटों में केवल 1 सीट पे ये बातें निकल के आई कि कांकेर में कांग्रेस संगठन ने एकजुट होकर काम किया, वो भी आखिरी के 2 दिन पहले तक। बाकी कोरबा में कांग्रेस जीत गई, लेकिन यह कहा गया कि वहां भी जीत कांग्रेस की नहीं बल्कि बीजेपी के प्रत्याशी के खिलाफ बीजेपी के लोगों ने जो काम किया था, इस वजह से बीजेपी की हार हुई और कांग्रेस की जीत हुई। अनिरुद्ध जी, क्या खबर आपके पास? देखिए, जहां तक है कोरबा की लाइन आपने जो है आखिरी में कही, मैं कोरबा की पहले कह देता हूं। जो पहले जो आपने पूछा उसका जवाब बाद में दूंगा। सौरभ पांडे जी के साथ जो है हार की जो बात कह रहे हैं आप, सिर्फ कोरबा ही नहीं, पूर्व में दुर्ग में एक बार वो सांसद रही, लेकिन जब बाद में जब वो ताम्रध्वज साहू जी से हारी थी एक चुनाव, तो यही बात हुई थी कि उनके लोगों ने ही निपटा दिया। मतलब ये कि केवल 1 सीट उस समय जो 11 में कांग्रेस जीती थी तो दुर्ग में जीती थी और सौरभ पांडे जैसी कद्दावर नेत्री हारी थी। आज भी वही स्थिति है, मतलब बाकी सीटें जीत गई, लेकिन अगर ये हारी तो सौरभ पांडे हारी और कांग्रेस। मतलब ये हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर सरोज पांडे जहां से उतरती हैं
वो सीट जो है कांग्रेस जीत लेती है। तो ये कहीं ना कहीं जो है ना ये जानने का विषय है। और देखिए आरोप तो यही लगते हैं कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, कश्ती वहां पर जाकर डूबी जहां पानी कम था। बात वो है कांकेर की जो आप कर रहे हैं अवधेश जी, तो कांकेर में संगठन आखिरी दो दिन तक ये सब बातें आ रही है। लेकिन कहीं ना बीरेश जी की हार पिछली बार जो है करीब 6000 के आसपास थी, अभी 2000 के आसपास हो गई। मतलब कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि मतलब यह है कि वहां पे एक जो है आदमी काफी संघर्ष के बाद भी जो है किस मोड़ पे खड़ा है, किस मुकाम पे खड़ा है। लेकिन उसके बगल की बस्तर की बात जो आपने पूछे, मैं उसको बोल देता हूँ। बस्तर संक्षिप्त में बोलूंगा। लखमा जी ने कहा कि मुझे अपनों ने ही निपटा दिया, मतलब ये कोई बाइट देते हुए नहीं बोला है, जो समाचार पत्रों में जो बात हुई है, नहीं तो ये तो चुनाव मेरा जीता हुआ था। फिर उसके बाद जो है बस्तर से ही और लोगों द्वारा आया, तो समाचार पत्रों में आई बात, तो सीधे सीधे उन्होंने प्रत्याशी को ही कमजोर ठहरा दिया। वो कांग्रेस के ही लोग थे, बोले खुद प्रत्याशी ही कमजोर था, तो उसमें लोग क्या करेंगे। तो इससे जो है आप खुद उसको नीड छील कर लें कि कौन सही था और कौन गलत था। बिल्कुल सही, ठीक, बिल्कुल आपने सही कहा। सुरेंद्र जी का रुख कर लेते। सुरेंद्र जी, 4 दिनों तक साफ समीक्षा हो गई, विधानसभा भी निकल गया, लोकसभा भी निकल गया, नगरीय निकाय के चुनाव अब सिर पे है, तैयारियां जोरों पे है। क्या इसका असर होगा खास करके कार्यकर्ताओं के मनोबल पे? सुरेंद्र जी। जी, कांग्रेस का कार्यकर्ता कहीं भी कमजोर नहीं रहा। आप देखेंगे कि लोकसभा चुनाव में भी पिछले लोकसभा की तुलना में लगभग 6 लाख वोट ज्यादा मिले हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कार्यकर्ता कांग्रेस के काम नहीं किए हैं या हताश हैं। निराशा जरूर है, चुनाव परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को नैतिक अधिकार नहीं है आरोप लगाने का। 2018 में जब चुनाव हुआ था विधानसभा का, आपको याद होगा अवधेश जी कि 2 साल तक ये समीक्षा नहीं किए। एक लाइन में उनके तत्कालिक प्रदेश अध्यक्ष ये साफ कह दिए कि हमारे कार्यकर्ताओं ने काम नहीं किया, इसलिए हम चुनाव हारे। कांग्रेस में वो स्थिति नहीं है। 4 दिन तक जो प्रक्रिया चल रही है, आप भी इस बात के गवाह हैं कि नेता कार्यकर्ता जिनकी जो समझ है, जो ये मानता है कि कारण क्या रहे होंगे, उसकी सुनवाई है। 12 रिपोर्ट बन रही है और राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने कमेटी बनाई है, तो वहां तक इसकी रिपोर्टिंग होगी। जो भी ये तथ्य हैं वो वहां तक पहुंचेगा। मूल बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी में तो अधिनायकवाद है। मैं तो चाहता हूं कि सुनील चौधरी जैसे योग्य नेताओं को जल्दी जिम्मेदारी मिले। मंडल आयोग के लिए 6 महीने से इंतजार कर रहे हैं। चर्चा यह है कि वहां भी बोलियां लग रही है, 2 मंत्री बनाना है। कई चक्कर मुख्यमंत्री जी यहां से रिमोट से संचालित होता है, वहां गए अनुमति नहीं मिल रही है। शिक्षण सत्र शुरू हो गया, शिक्षा मंत्री है नहीं, सदन का सत्र आहूत होने वाला है, मानसून सत्र की तैयारी है, संसदीय कार्य मंत्री है नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी में जो अधिनायकवाद है वैसा कांग्रेस में स्थिति नहीं है। गोपनीयता के मैं फिर से कह रहा हूं, गोपनीय पत्र लिखने की जरूरत तब पड़ती जब सुनवाई नहीं होती। एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता से राष्ट्रीय कमेटी जो आई है वो चर्चा कर रही है। तो इन चीजों का देखिए, यहां तो छत्तीसगढ़ में धर्मलाल कौशिक जी थे, 2.5 साल में बुलाए, वहां पर नेता प्रतिपक्ष से इस्तीफा लिखवा लिए। आज भी देखिए अजय चंद्राकर है, पुन्नूलाल मोहिले है, रेणुका सिंह है, गोमती साय है, लता उसेंडी जैसे अनुभवी हैं, लेकिन पहली बार के 2 विधायकों को डिप्टी सीएम बना दिए। गृह विभाग जिनको मिला है, क्या स्थिति है कानून व्यवस्था की आप देख लीजिए। हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, लिंचिंग जैसी घटनाएं छत्तीसगढ़ की संस्कृति नहीं रही। भाजपा के कार्यकर्ता ही आंदोलन कर रहे हैं। बलरामपुर में क्या हुआ, एक युवा नेता की भारतीय जनता पार्टी के ही अनुसांगिक संगठन है, बजरंग दल के युवा की हत्या हुई, आज तक आरोपी पकड़े नहीं गए। आंदोलित है भाजपा के ही लोग, तो इनकी सुनवाई तो इन्हीं के संगठन में नहीं है, इनके सरकार में नहीं है। सुनील जी मैं आ रहा हूँ। आरएसएस के है ना, भाजपा तो मुखौटा है। ठीक है। सुरेंद्र जी हम विषयांतर हो जाएंगे। आप ये बात करेंगे, फिर सुनील जी नारायणपुर का जिक्र कर लेंगे कि भाजपा नेता की हत्या के आरोप में 2 कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, मैं विषयांतर, ठीक है सुरेंद्र जी विषयांतर, मैं तो इसीलिए, ठीक है सुनील जी, मैं तो इसीलिए इस बात को कहा कि हम विषयांतर ना हो। आज हम मूल तौर पर समीक्षा पे बात कर रहे हैं। सुनील जी, समीक्षा किसी भी राजनीतिक दल का धर्म होता है कि वो समीक्षा करे, चाहे जीत की समीक्षा हो या हार की समीक्षा हो। साहब, समीक्षा कांग्रेस में चल रही है, हलचल बीजेपी में मची हुई है। पत्र लिखने का सीधा आरोप आप लोग पे लिख रहा है, लग रहा है कि आप लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक पत्र लिख दिया, पत्र लिख के कांग्रेस नेताओं को बदनाम कर दिया। सवाल यह है कि कांग्रेस के भीतर की इतनी सारी बातें आप लोग कैसे जान गए? देखिए, पत्र लिखने का जो आरोप हम पर लग रहा है, मैं तो सीधा स्पष्ट बोलता हूं कि कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है। यदि आप सभी कार्यकर्ताओं की नहीं सुनेंगे तो वो बेचारा कहां। अब आप बैठे हैं कार्यालय में, कुछ लोगों से बात कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं की कोई सुनने को तैयार नहीं, तो पत्र ही लिखेगा ना कार्यकर्ता। तो वही हुआ।
और महंत जी का बयान याद आता है मुझे कि सर फोड़ने वाला चाहिए। अब मिल गया है, देखिए इनके लोग मिल गए और इन्हीं का सर फोड़ रहे हैं, क्योंकि इनके जो नेताओं का चरित्र था इनके बयानों से स्पष्ट रूप से झलकता था ना। दूसरा, हारे पीटे लोगों को जिनको अस्वीकार कर दिया गया, एक ही लोकसभा क्षेत्र के निवासरत लोगों को विभिन्न स्थानों पर जातिवाद के नाम पर और दुनिया भर का पता नहीं कौन सा ये लोग सोच लिया और भेज दिए। तो छत्तीसगढ़ की जनता समझदार है साहब, नकार दिया आपको। छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो काम करने वाली पार्टी है। भाजपा के कार्यकर्ता विश्वसनीय हैं, भाजपा के लोग जो बोलते हैं वो करते हैं, मोदी की गारंटी जो है वो पूरी की जा रही है। तो हम लगातार काम कर रहे थे। अब देखो ये आरोप भी पत्र का किस पे लगा रहे हैं, भाजपा पे लगा रहे हैं। अरे जरा अपने कार्यकर्ताओं से बैठो भाई, बात करो। ये धर्मलाल कौशिक जी की बात कर रहे थे कि उन्होंने कार्यकर्ताओं के विषय में क्या कहा। देखिए कोई भी विषय आता है, भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठते तो हैं, और आप कह रहे थे कि भैया समीक्षा नहीं करते हो आप लोग। अरे भैया समीक्षा करते हैं। अब आप लोग को कुछ नहीं दिखता होगा, क्योंकि आप तो बढ़िया सरकार में आ गए और बढ़िया भ्रष्टाचार में संलिप्त हो गए, गिरोह बनाना शुरू कर दे। तो आपको क्या दिखता कि भाजपा क्या कर रही? भाजपा चुनाव हारने के बाद पहले दिन से अगले चुनाव की तैयारी और संगठन को मजबूत करने की तैयारी, कार्यकर्ताओं को पुनः मजबूत करके फील्ड में उतारने की तैयारी कर रही थी, और आप भ्रष्टाचार की तैयारी कर रहे थे, संगठित गिरोह बना करके लूटने की तैयारी कर रहे थे। आपके लोग आरोप लगा रहे हैं साहब, मेरा नहीं है। हम तो जो बोलते थे चुनाव के पहले विधानसभा के, वो सच साबित हो रहा है। कार्यकर्ता कह रहे हैं ना कि कांग्रेस की सरकार यदि ऐसी चलती हो तो सरकार नहीं चाहिए। इसी से समझ लीजिए आपका मनोबल क्या है। और भाजपा कार्यकर्ता हारने के बाद भी किस मनोबल के साथ था और जीत करके दिखाया, सरकार पलट करके दिखाया। मैं अनिरुद्ध जी का रुख कर लूं। अनिरुद्ध जी, 4 पन्ने का ये पत्र, देखिए पूरी समीक्षा जो है वो कहीं ना कहीं इस 4 पन्ने के पत्र पे केंद्रित हो गई कि साहब आपने समीक्षा कर लिया, आपने लोकसभा में, विधानसभा में, मंडल पे, बूथ पे, जिले पे आपने लोगों की राय ले ली, कार्यकर्ताओं से बातचीत कर लिया। लेकिन इस 4 पन्ने के अगर पत्र को देखा जाए तो जो प्रमुख कारण बताए गए हैं, एक भी नेता को नहीं छोड़ा गया है जो सरकार में, सत्ताधारी दल में प्रमुख पद पे थे, चाहे मंत्री हो चाहे संगठन में बड़े लोग हो। देखिए अवधेश जी, आप बहुत अच्छे सवाल पर आए और मैं सोच भी रहा था कि इसमें थोड़ा सा बात लगातार होनी चाहिए, क्यों नहीं हो रही है। पहली बात तो है कि बदनाम शब्द का आपने उल्लेख किया, जब यहाँ पे आपने चौधरी जी से सवाल किया तो फिर तो यही कहना है, मेरा इस पर यही कहना है कि था इत्मीनान से तो मुझे कोई जानता ना था इत्मीनान से मुझे तो कोई जानता ना था, मेरी बदनामी ने मुझको मशहूर कर दिया। क्या बात? अब लेकिन बात यह भी है कि आप जो कह रहे हैं लेटर की, और आपने गोपनीय शब्द का इस्तेमाल किया शुरू में, सुरेंद्र वर्मा जी ने भी गोपनीय शब्द का एक जगह पे इस्तेमाल किया। आप उसके आखिरी में तो पढ़िए, एक शुभचिंतक लिखा है भाई, पार्टी शुभचिंतक मतलब पार्टी का एक समर्पित सिपाही। गोपनीय तब होता जब भूपेश जी का कोई पत्र होता, टी.एस. सिंहदेव जी का होता, दीपक बैज जी का होता, मोहन मरकाम जी का होता, या किसी और का होता जिसका कोई नाम है, कोई बड़ा नाम होता। लेकिन वैसा कुछ नहीं था, एक समर्पित सिपाही। और देखिए कि आज जो है वहां पे एक दृश्य था, मतलब भूपेश बघेल जी, आज राजनांदगांव की भी शायद समीक्षा थी, भूपेश बघेल जी भी राजीव भवन में मौजूद थे। अचानक ये जो है पत्र जारी होता है और मीडिया वालों में जितने जो है लिखने पढ़ने वाले लोग हैं उनके पर्सनल में गया, और भेजने वाले का मतलब ये नहीं कि कोई नाम सुरक्षित हो। अचानक लगा कि ये कहां से क्या आया, खोल के देखे तो 4। और दूसरी बात यह है कि गोपनीयता की बात, जो मैंने कहा कि अगर ये नाम होता तो वहां गोपनीयता की बात होती। और एक चीज और मेरा कहना है, कांग्रेस में लेटर बम, आज लेटर बम शब्द का तो इस्तेमाल ही नहीं हुआ। लेटर बम की परंपरा जो है आज नहीं बरसों से चली आ रही है। मतलब विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, या कभी कुछ ऐसा कोई परिदृश्य हो, समीक्षा हो रही हो, तो कुछ लेटर फूट जाता है और उसके लेटर की है ना बहुत व्यापक प्रतिक्रिया होती है। तो ये आज हम लोगों को एक विषय तो मिल गया, लेकिन और आपने जो कहा कि सब सारे के सारे नेता, उसमें जहां तक मैं समझ रहा हूं कि करने वाले ने, लिखने वाले ने एक व्यक्ति का बचाव किया, और जहां तक कि वो बचने वाला मोहन मरकाम जी हैं। ठीक है, बिल्कुल आपने बड़े गंभीरता से इस पत्र को पढ़ा है कि उसमें लिखा हुआ है कि मोहन मरकाम को जवाब देना चाहिए कि क्यों उनकी बातों को नहीं सुना जाता था। मतलब समझ आ रहा है कि थोड़ा थोड़ा कि किस लहजे से या किस लिहाज से इस पत्र को लिखा गया। खैर, मैं एक बार सुरेंद्र जी का रुख कर लेता हूं। सुरेंद्र जी, सवाल इस लेटर को छोड़ देते हैं, सवाल 4 दिवसीय समीक्षा को छोड़ देते हैं। क्या कांग्रेस पार्टी के भीतर बदलाव को लेके बयान बह रही है? जिस तरह से जिम्मेदारी तय करने की बात कही जा रही है कि केवल समीक्षा नहीं साहब, हम जिम्मेदारी तय करेंगे कि किसके कारण हम हारे, क्योंकि केंद्र में हम 99 सीटों के साथ आ गए, तब गंभीरता से राज्यों में आगे बढ़ेंगे। क्या इस सुगबुगाहट के बीच में कुछ संभावना जिम्मेदारी तय होने की? सुरेंद्र जी, अवधेश जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, यह बात कही जाती है राजनीति में भी और सामान्य जीवन में भी कि परिवर्तन ही स्थायी है,
संगठन को जब लगता है कि संगठन के लाभ के लिए, संगठन की बेहतरी के लिए परिवर्तन जरूरी है, तो निश्चित तौर पर संगठन में परिवर्तन होता है, वो नई बात नहीं है। जहां तक बात छत्तीसगढ़ की है, दीपक बैज जी जो है पिछले साल मेरा ख्याल है 15-18 तारीख के आसपास जुलाई महीने में बने थे, एक साल विदई हुआ है, तो वो निश्चित तौर पर अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। बेहतर ढंग से संगठन काम कर रही है। और मैंने पहले भी कहा, लोकतांत्रिक व्यवस्था में अवधेश जी दल बदल जैसी चीजों को अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता। पहले भी होता था, लुके छिपे होता था। भारतीय जनता पार्टी आज उस दौर पे है कि ये दल बदल कराने के लिए अलग से प्रकोष्ठ बनाते हैं और एक बड़े जिम्मेदार महामंत्री को सुन लीजिए वो उस समय भी अच्छा नहीं समझा जाता था। आज संजय श्रीवास्तव भाजपा के महामंत्री उसके प्रभारी बनाए गए। जिस हमने दल बदल नहीं अरे सुन लीजिए पूरे देश में जितने दागी, जितने भ्रष्टाचारी, जितने ऐसे में कैसे चलेगा? डॉक्टर छात्र हैं, ऐसे बात नहीं होती, ऐसे बात नहीं होती। सब लोग हैं। सुनील जी एक बार सुन लेते ना, सुनील जी ठीक है सुवेन जी मुद्दे पे सुवेन जी मुद्दे पे आ जाए। क्लोजिंग का टाइम जी मैं वही कह रहा था कि जिनको कांग्रेस पार्टी संत मानती थी उनके ऊपर ये भ्रष्टाचार का आरोप लगाए, फिर अपनी पार्टी में ले जाके सरगुजा से टिकट दिए। चिंतामणि महाराज तो महाराज थे ना हमारी पार्टी में, आरोपी ये बताए, फिर उनको दलबदल करा के ये प्रत्याशी बनाए। तो भारतीय जनता पार्टी में तो अपने नेता और कार्यकर्ताओं के हक का गला घोटना जो है, यही आज इनके यहाँ बच गया है। बाद में किसी को चुनौती देने सुनील जी मैं तुरंत आ रहा हूँ आपके पास। ठीक है सुनील जी मैं तुरंत आ रहा हूँ आपके पास। जब एक लाइन की बात कह दीजिएगा कि क्या कांग्रेस को इस तरह के समीक्षा से लाभ मिलेगा और आप लोग का टेंशन बढ़ेगा? क्योंकि कांग्रेस समीक्षा करेगी, जिम्मेदारी तय होगी, संगठन मजबूत होगा। सुनील जी देखिए, कांग्रेस क्या करेगी इससे हमको कोई मतलब नहीं। भारतीय जनता पार्टी का अपना कैडर है, अपना संगठन है। हम अपने विचारधारा के आधार पर अपने कार्यकर्ताओं के दम पर काम करते हैं। और कांग्रेस क्या कर रही है वो कांग्रेसी समझे खुला है भाई। पूर्व मुख्यमंत्री की सभा में लोग आरोप लगाते रहे, खुलेआम बोलते रहे। अभी तो लेटर आ गया, उसमें सारी बात स्पष्ट है। कोई ना कोई कार्यकर्ता होगा, पार्टी का शुभचिंतक लिखा ही हुआ है, तो लेटर बम फूट चुका है। दूसरा, एक सुरेंद्र भाई ने मेरे विषय में कहा था कि मेरे जैसे लोगों को अभी कहीं ना कहीं निगम मंडल में होना चाहिए। सुरेंद्र भाई, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। कार्यकर्ता के नाते मुझे जीवन भर खुशी होगी, लेकिन मेरा संगठन तय करेगा कि किस कार्यकर्ता को क्या जिम्मेदारी देना। आपने जो कहा उसके लिए मैं आपका धन्यवाद कहता हूं, लेकिन मैं संगठन निष्ठ हूं। संगठन जो बोले वो काम मैं करूंगा, लेकिन आप लोग को विचार करना चाहिए कि कांग्रेस की स्थिति क्या है और अपने कार्यकर्ताओं की सुने तो बहुत अच्छा होगा। सुनील जी मैं 10 सेकंड के लिए अनिरुद्ध जी के पास जाऊंगा, फिर मैं समापन करूंगा। अनिरुद्ध जी जरा समीक्षा एक बार कर दीजिएगा बहुत संक्षेप में कि इस तरह के समीक्षाओं से क्या कांग्रेस कहीं मजबूत होती दिखाई पड़ रही है? क्योंकि बात घूम फिर के वहीं आती है कि हार का ठीक रहे या हार का जिम्मेदार कौन होगा। अनिरुद्ध जी एक समय में जो कांग्रेस में जो सख्ती नजर आती थी और ऐसी बैठकों में मैं अपनी आंख से देखा हूं मैंने, दिग्विजय सिंह जी जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे, बैठक लेने आए थे पुराने कांग्रेस भवन में और कुछ इस तरह का संवाद हुआ। उस समय दरवाजे खुले रहते थे, अब तो बहुत गोपनीय होता है। तो सख्ती से उन्होंने टोका, रुक जाइए, बैठ जाइए। लेकिन आज यह है कि चुपचाप सुनने की परंपरा हो गई है कांग्रेस में बड़े लोगों द्वारा, इसको तोड़ना होगा। जी ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो परंपरा बन गई है पार्टी को मजबूत न करने को लेके उसे तोड़ना होगा, उसके बाद ही आगे कुछ होगा। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सुनील जी आपका शुक्रिया, अनिरुद्ध जी आपका शुक्रिया, सुरेन जी आपका भी शुक्रिया। कांग्रेस में समीक्षा के बीच में एक लेटर का बम का फूट जाना कांग्रेस के लिए कितना नफा नुकसान ये तय होगा, आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस में 4 दिवसीय समीक्षा के बीच इस लेटर का आना अपने आप में कांग्रेस के भीतर हलचल मचाने के लिए काफी है। आज के लिए इतना ही, कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।